एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए। मैं चित्रा विशाल श्रीवास्तव आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ पुस्तक प्रीति प्रवाहिनी के अध्याय 2 को लेकर, प्रेम की सहज अभिव्यक्ति। कहीं तो केवल प्रेम देकर ही संतुष्टि भाव मिलता है, तो किसी का मत है कि हमने जितना दिया हमें भी उतना ही जब तक ना मिले तो संतुष्टि नहीं। खैर, तरह तरह की कविताओं, नज्मों और शायरियों से हर तरफ अफरा तफरी दिखती है प्रेम को और प्रेम संबंध को लेकर। सबके अपने अपने मत हैं। किसी ने माना प्रेम अत्यंत सरल है, किसी ने माना गूढ़, किसी ने कहा प्रेम जीवन है, किसी ने कहा प्रेम मृत्यु है, किसी ने कहा प्रेम प्रसन्नता है, किसी ने कहा प्रेम दुख व उदासी है, किसी ने कहा प्रेम स्वतंत्रता है, तो किसी ने कहा प्रेम परतंत्रता है। हाँ, परंतु यह भी पूर्णतः सत्य है कि जिसने जैसा माना वैसा ही जाना और पाया भी है प्रेम को। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं इस विषय पर लिख पाने में अपने आप को सदैव असमर्थ पाती हूँ, जैसे अथाह सागर से एक बूंद भी ना पा सकूं। जो मैं अनुभव करती हूँ उसे शब्दों में पिरोकर भी अधूरा ही पाती हूँ। जो मौन कहता है वही संपूर्ण है और मौन को लिख पाना असंभव है। इसलिए मेरा मानना है कि प्रेम को शब्दों में संपूर्ण लिख पाना या व्यक्त कर पाना असंभव है। हर व्यक्ति जो कहता है वह प्रेम में है, वह प्रेम के किस स्तर में है नहीं जान सकता, क्योंकि जो जहां तक पहुंच जाता है उसे ही अंतिम स्तर मानता है। इसलिए हर व्यक्ति जो प्रेम में है स्वयं को प्रेम की सर्वोच्च कोटि पर मानता है। परंतु मेरा मानना है कि आप इसे अपने अनुभव से कुछ इस प्रकार समझ और जान सकते हैं कि जब हृदय संपूर्ण आनंदमय हो जाए, जब आंसू भी शांति दें हृदय को, जब आंसुओं के साथ मुस्कान भी आए, जब हृदय पूर्णतः सरल हो जाए, जब किसी प्रकार का भय ना रह जाए, जब केवल देने की ही भावना जागृत हो, बदले में कुछ पाने की इच्छा ना रहे, तब आप यह जान लें कि प्रेम के मूल स्वरूप के पहले पायदान पर आप पांव रख चुके हैं। वस्तुतः प्रेम की दो चालें हैं। पहली है आकर्षण और प्रभाव, जहां बराबरी का लेन देन होना या अपना प्रभुत्व दिखाना अथवा एक दूसरे पर अतिक्रमण करना, ऐसी स्थितियां बनती हैं। परंतु दूसरी चाल जो कि समर्पण और लगाव है, उसमें प्रेम विशुद्ध, सरल और शांत होता है, जहां केवल देने से सुख मिलता है, पाने की चाह नहीं। जितना अधिक दे देना उतना हल्का और सुखी अनुभव करना। अपना सब कुछ न्यौछावर करके मैं को मिटाकर ही परम सुख का आनंद प्राप्त होता है, जहां दो होने का भाव ही समाप्त हो जाता है, बस एक ही हो जाना होता है। न जाने कितने शब्दों और वाक्यों ने जन्म लिया प्रेम को व्यक्त करने के प्रयास में, जो कि कभी पूर्णतः सफल नहीं हो सके। जो नेत्र कहे, जो मौन कहे, जो हृदय कहे, जो श्वास कहे, जो मुस्कान कहे, जो नृत्य कहे, जो चित्त कहे, जो हंसी कहे, जो अश्रु कहे, उसे लिख पाने की सामर्थ्य किसी कलम में नहीं, किसी वर्णमाला में नहीं। प्रेम को प्रेम की अनुभूति से ही अनुभव कर सकते हैं। जिसने तनिक भी प्रेम नहीं जिया, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तभी प्रेम और प्रेमी के शत्रु इतने निष्ठुर पाए जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम की एक बूंद भी नहीं पाते और बंजर हो जाते हैं। फिर सरलता कहाँ होगी, सहजता कहाँ सीखेंगे, हृदय की कोमलता कहाँ पा सकेंगे, और उस परमानंद से जो वंचित हो वह कितना सूखा और रूखा होगा, जरा विचार कीजिए। अतः वह प्रेम को भी सम्मान कभी नहीं दे सकेंगे। इस विषय पर लिखने के लिए मुझे सदैव शब्दों की कमी सी अनुभव होती है। कभी सोचती हूँ प्रेम को लिखने के लिए अलौकिक भाषा होनी चाहिए और लिखने का तरीका भी अलौकिक होना चाहिए। जैसे जो नेत्र कहे वह स्वयं शब्दों में व्यक्त हो जाए, अश्रु अपनी भाषा स्वयं लिख जाए, श्वास अपनी शब्दावली में आए, या पांव की थिरकन और हृदय का स्पंदन कोई मधुर गीत गुनगुनाए। हाँ, यह एक कल्पना मात्र ही है, यह कभी सत्य भी हो सके। जिस प्रकार शब्दों को पढ़ने के लिए पढ़ना आना चाहिए, ठीक उसी प्रकार प्रेम को अनुभव करने के लिए प्रेम में होना ही पड़ता है।
आप कह सकते हैं कि आप प्रेम में हैं, परंतु आप सच में प्रेम में हैं, इन दोनों बातों में जमीन आसमान सा अंतर होता है। प्रेम पूर्णतः स्वतंत्र और स्वच्छंद है। इससे स्वतंत्र कुछ भी नहीं, क्योंकि इसे आप स्वयं भी नियंत्रित नहीं कर सकते। यह किसी के भी नियंत्रण में नहीं, और स्वतंत्रता से सुंदर कोई अनुभूति नहीं। इसलिए प्रेम सबसे सुंदर अनुभूति है। प्रेम को बंधनों में बांधो कैसे, ना काया है ना छाया है, ना रोक सको ना टोक सको, ना बुद्धि है ना माया है। एक ऐसी अनुभूति जो मन की गति से चले, सूरज के तेज सा प्रकाशित हो, चांद सा शीतल, जल सा सरल और पुष्प के मकरंद सा मधुर हो, वह है प्रेम। या कहूं कि यूं भी परिभाषित कर पाने में मैं असफल ही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, और आप सभी आगे भी मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आगे तीसरा अध्याय भी लेकर आऊंगी। ऐसे मैं सारे ही अध्याय का एक एक वीडियो बनाऊंगी। आप सभी को क्या पसंद आया, इसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं भी अच्छा लगा, वो सब कुछ आप बता सकते हैं। आप सभी कमेंट छोड़ सकते हैं, और कुछ अगर प्रश्न है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। प्रीति प्रवाहिनी। अगर आप इसे पुस्तक के रूप में लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये अमेज़न पर भी अवेलेबल है। मेरी सारी पुस्तकें अमेज़न पर अवेलेबल है। मेरी अब तक 6 पुस्तकें आ चुकी हैं। एक और भी जल्द ही प्रकाशित होने वाली है, और मैं अपने वीडियो में ही उसका नाम किसी दिन अनाउंस करूँगी। वो भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है, रिलेशनशिप पर ही है। जैसे आजकल के लिए, अगर उसे सभी के लिए बहुत सहायक है वो। आज के समय में पढ़ने लायक पुस्तक है, काफ़ी सहायक रहेगी। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उसका नाम मैं बाद में अनाउंस करूँगी। जल्दी वो प्रकाशित होने वाली है, किसी वीडियो में मैं बताऊँगी। जैसे ही आ जाएगी तो मैं आप सभी को कवर पेज दिखाऊँगी उसका, और जो उसका कवर है। और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।